हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो मैं आज 15 अगस्त है, जैसा कि सभी लोगों को आप लोगों को मालूम ही है, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है हमारी। सबसे पहले मैं आप सभी के और पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वैसे हम जश्न मना रहे हैं आज़ादी की, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये जश्न मना रहे हैं किसकी, आज़ादी की, क्योंकि आज के दिन हम 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुए थे। यार, आज़ादी का मतलब केवल संकीर्ण शब्दों में ये नहीं था या ये नहीं है कि हम अंग्रेजों से आज़ाद हुए थे। आज़ादी का अगर व्यापक अर्थ देखें तो उसका मतलब हुआ कि हम अपने समस्त समस्याओं से आज़ादी पाना। चाहे पूरे देश की समस्याओं में आप उठा लीजिए, अशिक्षा हो, बेरोजगारी हो, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो, हमारी फॉरेन पॉलिसी हो, यानी जितनी भी हमारी समस्याएं हैं, अगर हम उनसे आज़ाद हो सकें तो सच्चे अर्थों में आज़ादी तब हम प्राप्त करेंगे, जो हमारे महान नेताओं का सपना रहा है, जिसके लिए उन्होंने अपनी कुर्बानियां भी दी हैं। और छोटा व्यापक स्तर पर तो बहुत बड़ी बातें हैं, लेकिन थोड़ा आप अपने स्तर पर देखें तो आपकी आज़ादी का मतलब क्या हुआ, हर व्यक्ति की आज़ादी का मतलब क्या हुआ, और हम आज़ादी के लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करेंगे। तो मैं सीधा और सरल शब्दों में कहता हूं कि हर व्यक्ति वास्तव में किसी भी देश का प्रत्येक नागरिक अगर अपनी जिम्मेदारियों या अपनी कर्तव्यों का पालन वह सही ढंग से करे तो वास्तव में वह देश तमाम समस्याओं से आज़ादी पा जाएगा। तो आज आज़ादी के दिन संकल्प लें, आप अपना छोटा सा संकल्प लें कि हम अपने जीवन की समस्याओं को, क्योंकि अगर आप अपनी समस्याएं दूर करेंगे, चाहे बेरोजगारी दूर करेंगे, अशिक्षा दूर करेंगे, जो भी समस्याएं आप अपनी दूर करेंगे, अगर हर व्यक्ति अपना करेगा तो वास्तव में पूरे देश की समस्या सॉल्व हो जाएगी और सच्चे अर्थों में हम आज़ादी प्राप्त कर लेंगे। तो आप पहले, जैसे आप बेरोजगार हैं, स्टूडेंट लाइफ है, तो आप अपनी समस्याओं को या अपनी समस्याओं से आज़ादी प्राप्त करने के लिए मेहनत करें। समय आप देख ही रहे हैं, 21 तारीख को पहले पेपर था पैट का, अब 24 तारीख को हो गया। उसके बाद आप देख ही रहे हैं तुरंत की वैकेंसी है, लगभग 8000 की समथिंग आपकी, 8 साढ़े 8000 लेखपाल है, यूपी लेखपाल है, संभावना है पुलिस की भी वैकेंसी है, अदर आयोगों की भी वैकेंसियां हैं। इस समय आप CGL का पेपर चल ही रहा है, देखिए NTPC का भी आप 7वां 8वां फेज स्टार्ट होने जा रहा है। तो ये सब परीक्षाएँ हैं, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए, मेहनत कीजिए। तो आज हम आपको पैट स्पेशल की क्लास में, पैट का सिलेबस आपने देखा होगा, तो आपने गौर किया होगा मैथ और ये डाटा एंट्री पोर्टेशन दोनों सेक्टर मिला के आपके 25 नंबरों के क्वेश्चन हैं। उसमें 5 नंबर जो मैथ है आपका, उसमें पूर्ण संख्या, घातांकणी, एक रेखीय समीकरण, प्रतिशत, औसत, ये हैं। और मैं आपसे कहूँगा कि इस चैनल के जो एक आपको मैथ और बेसिक लेवल पर पढ़ाते हैं BK सर, आप उनकी क्लासें देख लीजिए। वो पूर्ण संख्या, दशमलव भिन्नी, इन सबको वो काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किए हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि उनको देख लीजिए। हालांकि मैं घातांकणी या कुछ अदर चैप्टर के जो अच्छे क्वेश्चन है एग्जाम पैटर्न के हैं वो मैं आपको बताऊंगा, आज की ही स्पेशल क्लास में उसको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम आपको पैट स्पेशल में पाई चार्ट से संबंधित कुछ क्वेश्चन कराएंगे। 3 ही 4 प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, वो तीनों 4 प्रकार अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो पाई चार्ट का जो 20 नंबर का क्वेश्चन है उसमें अगर आप एक्यूरेसी के साथ बढ़िया मेहनत कर लिए तो आप मान के चलिए 15 से एबव स्कोर कर लेंगे। तो कोशिश करें उसको 15 से एबव नहीं, 20 है तो 20, क्योंकि मैथ की एक्यूरेसी 100% होती है। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, देखते हैं। लिखा है, एक कॉल सेंटर में रात की पहली पारी में काम करने वाले पुरुषों का महिलाओं की संख्या से अनुपात कितना है। एक चार्ट दिया है, ये टोटल यहाँ पर संख्या कितनी, टोटल संख्या कितनी है भाई, ये टोटल कुल संख्या कितनी है, 40,250। किसी नगर में 40,250 कर्मचारी हैं, इसमें महिला पुरुष सभी लोग शामिल हैं। तो
उसमें बता रहा है कि ये 6 प्रकार के आपके सेक्टर हैं, आईटी सेक्टर, खेल सेक्टर, कॉल सेंटर, बिक्री सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर। इन सबको आप ऐड कर दें तो ये 100% हो जाते हैं। 100% लोग क्या करते हैं, ये शहर के समस्त व्यक्ति हैं, महिला पुरुष सभी शामिल हैं इसमें, ये आपका काम करते हैं, ठीक है, इन उद्योगों में। और ये महिलाओं की स्थिति दिया है कि महिलाएं किस उद्योग में कितना % काम करती हैं। क्लियर, महिलाएं किस उद्योग में कितना % काम करती हैं ये दिया है। क्लियर कि उद्योग में, ये उद्योग है, ये महिलाएं हैं, कै %, आईटी में 20%, खेल में 20%, कॉल सेंटर में 45%, टोटल डाटा आप देख लीजिए, ठीक है। अब आप बात समझ गए होंगे, ये टोटल आबादी है और ये केवल किसकी आबादी है, महिलाओं की आबादी है। क्लियर। अब पहला क्वेश्चन है कि कॉल सेंटर में रात में की पाली में काम करने वाले पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या का अनुपात कितना है। तो देखें, कोई भी चीज अपने आप में कै % होती है भाई, 100% होती है। महिलाएं कै % काम कर रही हैं, महिलाएं कॉल सेंटर में आप देख रहे हैं कै % काम कर रही हैं, 45%। अगर ये महिलाएं 45% काम कर रही हैं तो जाहिर सी बात है कॉल सेंटर में जो भी जितने भी व्यक्ति काम करते होंगे, महिला पुरुष मिला के टोटल 100% अपने आप में होंगे। अगर उसमें 45% महिलाएं हैं तो जाहिर सी बात है बचा कै % पुरुष कै % होंगे, 55% होंगे भाई, माइनस कर दीजिए। तो पूछा केवल यही पूछा है कि पुरुषों का महिलाओं से क्रमशः अनुपात कितना है। तो 55 पुरुष हैं, 45 महिलाएं हैं, आपकी 45 महिलाएं हैं, यानी जो रेशियो आपका आया वह 5 से, तो ये हो गया 11 और ये हो गया 9, यानी 11:9। अब 11:9 अन्य कोई नहीं है, तो वास्तव में ये आंसर हमारा होगा क्या, नन ऑफ दीज। बात समझ में आए, हल्का क्वेश्चन था लेकिन क्वेश्चन को समझने की जरूरत है, ठीक है। बाकी और भी क्वेश्चन हैं, इसके हम एक क्रम से रखेंगे, चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो चलें इसी क्रम में एक अगला क्वेश्चन है, देखते हैं, ठीक है। लिखा है सभी उद्योगों को मिलाकर रात पाली में काम करने वाले की संख्या। तो काम करने वालों की संख्या सभी उद्योगों में तो आपको क्लियर है कितना भाई, 40,250 है। क्लियर। कह रहा है काम करने वालों की संख्या कुल संख्या से, काम करने वालों की कुल संख्या से खेल उद्योग की महिलाओं की संख्या कितने % है। तो यहां सबसे पहले हम ये निकालेंगे खेल उद्योग में महिलाओं की संख्या। तो खेल उद्योग में महिलाओं की संख्या यहां कितना है, 20%। लेकिन हम खेल उद्योग में टोटल लोग कितने लगे हैं, 18। तो पहले हम क्या करेंगे, 40,250 का हम 18% निकाल लें तो टोटल संख्या मिल गई, और उसका 20% क्या कर रहे हैं, महिलाएं हैं खेल में। तो इसका 18% निकालेंगे तो आप भाग दे दीजिए, तो 18 पचे कितना हो गया भाई, ये 90, यानी 0। तो एक 0 और भी गायब हो गया, खत्म, इसी वक्त खत्म कर दीजिए, क्या दिक्कत है। 9 हासिल बताए, ध्यान रखें। तो 18 दूनी 36 और 36 9 कितना हो गया, 45, ठीक। और 18 0 0 4 हो गया आपका, 45 से 4, और 18 चौके 52। क्लियर। 18 चौक 72 होता है भाई, सॉरी। यानी हम ये कह सकते हैं कि खेल उद्योग में टोटल काम करने वाले जो महिला पुरुष हैं मिला के वो कितना है, 7245 हैं। अब ये टोटल हैं, इसमें से खेल में, ये खेल की संख्या है टोटल, इसमें महिलाएं 20% है, तो इसका 20% का मतलब कितना हो गया, 20/100, यानी 20/2500, यानी 5वां हिस्सा। 5 से भाग दे दीजिए, 5 एकन्ने, ये बचा 2, 22 हो गया, 5 चौक 20, फिर यहाँ आपका बचा 2, 24 हो गया, फिर 5 चौक 20, 5 9, यानी 1449 महिलाएं हैं जो हैं रात पाली में खेल उद्योग में काम करती हैं। और पूछा यही है कि कुल खेल उद्योग की महिलाओं की संख्या कुल संख्या का कितने % है। तो यानी 1449 कुल संख्या आपकी क्या है भाई, 40,250 का कै % है, यानी गुणे कितना, 100। क्लियर। तो ये आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो चाहे 5 से काट दीजिए इसको, ये 5 दूनी आपका 10 हो गया, 5 40 हो गया, 0 और 5 25, 805 हो गया। इसको टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो ये कै % आ गया, 3.3
6%। कल देखिए डाटा एंट्री पोर्टेशन के क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। थोड़ी सी भाषा पर इसके ध्यान रखना होता है। देखिए सेम भाषा हमने किताब की लिखवाई है, जबकि इनको सीधा सीधा एक लाइन में कह सकते हैं, सभी उद्योगों की कुल संख्या का खेल उद्योग में काम करने वाली महिलाओं की संख्या का कितने % है। तो सीधा सीधा आंसर आपका निकल जाता। क्लियर, ओके। तो देखें इसी, अब देखिए 2 टाइप के क्वेश्चन आपके हुए। अब इसमें यह पूछ सकता है महिलाएं कितनी हैं और पुरुष कितने हैं। आईटी सेक्टर में काम करने वाले यानी 40,250 टोटल हैं, उसमें महिलाएं कितनी हैं और पुरुष कितने हैं। तो किसी एक का डाटा आप समझ जाइए, उसके हिसाब से आप सब लगा दीजिए। जैसे कि क्वेश्चन पूछा आईटी सेक्टर में काम करने वाले महिलाओं और पुरुषों की संख्या में अंतर, यानी इनकी संख्या ज्ञात करेंगे और अंतर निकालेंगे। तो आईटी सेक्टर में आप देखें टोटल व्यक्ति हैं 40,250, इसका 12% है भाई। कितना परसेंट है? 12% है। तो गुणे 12/100 ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काट दीजिए तो 800 कितना हो गया ये 5, 805 का 6 बार तो 8 छक् 48 और 5 छक्का 30, यानी 4830। ये टोटल संख्या हो गई। टोटल संख्या यानी महिला पुरुष कंबाइंड संख्या है हमारा कितना 4830। किस सेक्टर में काम करने वाले भाई? आईटी सेक्टर में। अब पूछा है कि महिलाओं और पुरुषों का अंतर, तो महिलाओं की संख्या निकालने, तो आईटी सेक्टर में कितना काम कर रही हैं? 20% काम कर रही हैं, यानी 5वां हिस्सा काम कर रही हैं। भाग दे दीजिए आप तो 5 9 45, 3 बचा, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, यानी 966 महिलाएं काम करती हैं भाई, और 4830 महिला पुरुष दोनों है। तो पुरुष कितने होंगे माइनस कर दीजिए, इसमें से आप घटा दीजिए। तो ये 10 में से 6 गया, कितना हुआ 4, ये आपका बचा 12 में से 6 गया 6। क्लियर हो रहा है ना। और यहाँ बचा आपका 7 यानी 17, 17 में से 9 गया 8, यहाँ बचा आपका 3, यानी 3864 पुरुष हो गए और 966 महिलाएं हो गई। रेशियो की बात करता है, इनका रेशियो बताइए। तो आप बोलो भाई, इनका रेशियो कहता तो आप रेशियो बना के इसको काट लेते, तो ये डिजिट आपका हो जाता। अब इसमें पूछा है पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अंतर। तो महिलाएं देखिए टोटल संख्या इतनी थी, इतनी महिलाएं हैं, तो पुरुष इतना हो गए। क्लियर सी बात है। अब इनका अंतर पूछा, महिला और पुरुषों का अंतर, यानी इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। तो 3864 ये पुरुष हैं, महिलाएं हैं हमारी 966, तो इनको माइनस कर दीजिए आप। तो ये 14 में से 6 गया, कितना बचा 8 आपका, और यहाँ बचा आपका 15 में से 6 गया 9, यहाँ बचा आपका 17 में से 9 गया 8, ये बचा आपका कितना 2, यानी 2898 महिलाओं और पुरुषों का क्या हो गया अंतर हो गया। मैंने एक डाटा आपको बताया कि आपने टोटल संख्या निकाल ली 40,250 का 12%, आप अलग अलग सबका निकाल सकते हैं। जैसे मान लो रासायनिक का पूछता तो इसका 16% निकालते, बैंकिंग का पूछता तो 14% निकालते। अब रासायनिक उद्योग में मान लो महिलाओं की बात करता तो रासायनिक उद्योग में महिलाएं कितनी है 15%, तो इसका जो 16% निकालते उसका हमें क्या % निकालना पड़ता 15% निकालना पड़ता। तो इसी तरह का डाटा रहेगा और क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा उसका आप क्वांटली उत्तर दे देंगे। एक ये डेमो छोटा सा एक क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था। और एक बात और है कि थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो डाटा एंट्री पोर्टेशन के पार्ट में आपको करना ही पड़ेगा। और 20 नंबर का ये सेक्टर है। अभी एक टाइप हमने आपको बताया है, इसके 3-4 पहलू बताए हैं, और जो हमने तरीका बताया कि आप उसका 12% निकाल के इनका 20%, इसी का जो भी डाटा पूछेगा सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे, उसमें कोई इशू बनाने की जरूरत नहीं है। उसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, अलग अलग कुल महिलाओं की संख्या ज्ञात कर लीजिए, कुल पुरुषों की संख्या ज्ञात कर लीजिए, उनका रेशियो देख लीजिए कितने % में महिलाएं पुरुषों की हैं, या पुरुष कितने % ज़्यादा हैं, महिलाएं कितने % कम है। बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस आप कीजिए, और प्रैक्टिस करेंगे तभी परफेक्ट होगा। ओके, तो इसी क्रम में एक क्वेश्चन और आपके सामने रखा है जिसका पाई चार्ट के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे। लिखा है विभिन्न व्यवसाय में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में भर्ती 3000 विद्यार्थियों का %। ये 5 आपके जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम हैं, नृत्य है 24%, क्राफ्ट है 25%, इसी तरह ये चित्रकारी, तैराकी और गायन है। ये सभी विद्यार्थियों का % है और टोटल संख्या दी गई है कितना 3000। अब इसमें लिखा है इन पाठ्यक्रमों में 1750 लड़कियों का % दिया है। 1750 लड़कियों का % दिया है। 3000 मतलब ये हैं क्या आपके स्टूडेंट हैं, माने लड़के हैं, बॉयज हैं, और 1750 आपकी लड़कियां हैं।
तो इनका परसेंटेज ये है, इनका परसेंटेज ये है। इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन है करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विद्यालय में लड़कों का लगभग कितना प्रतिशत है? लड़कों का प्रतिशत विद्यालय में पूछा है, ठीक है। तो 3000 टोटल संख्या है, 1750 उसमें कितनी है? लड़कियां हैं। 1750 उसमें क्या है? लड़कियां हैं। तो बची कितना? 1250। 1250 तब क्या हो गया? लड़के हो गए। अब केवल लड़कों का परसेंट पूछा यार, तो 1250 3000 का कितना परसेंट हुआ? बस यही आपसे पूछ रहा है। 3000 का कितना परसेंट है? गुणे आपका कितना हो गया? 100। 00 10 यहाँ से कट गया, इससे आप भाग दे दीजिए। तो 3 चौक 12, बोले भाई 3 चौक 12, 3 एकन्ने 3, 2 बचा 3 छक 18, लगभग 41.6%। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। हो गया। तो चलिए फिर उसी पर अगला क्वेश्चन है एक, गायन और क्राफ्ट में कुल कितने लड़के भर्ती हुए? गायन और क्राफ्ट में कुल कितने लड़के भर्ती हुए? क्लियर। तो भाई गायन और क्राफ्ट में कुल कितने लड़के भर्ती हुए? तो लड़के कितने भर्ती हुए भाई? सीधी सी बात है यार, आपको पता है 1250 लड़के हैं। 1250 लड़के हैं, यहां देख लिए 1250 लड़के हैं। और गायन क्राफ्ट का परसेंटेज कितना है? 46% है। 25 21 कितना हो गया? 46। नहीं सॉरी, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। कितने लड़के भर्ती हुए हैं, ठीक है। तो 3000 का पहले आप क्या करेंगे? 3000 का, ये टोटल 3000 हैं। क्लियर। 3000 में गायन और क्राफ्ट कितने हो गए? टोटल 46% हो गए। तो इसका 3000 का क्या निकाल लीजिए? 46% निकाल दीजिए। क्लियर। 46% बटे कितना हो गया आपका? 100। ठीक है। तो ये टोटल विद्यार्थियों की संख्या 3000 है। तो 3000 का पहले हम 46% निकाल लें। तो 46% जब हम निकाले तो ये 0 हो गया, 3 छक 18 हो गया, और 3 चौक 12 1 13 हो गया। यानी 1380 विद्यार्थी, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों हैं। 1380 क्या है? गायन और क्राफ्ट में है। अब कह रहा है कि लड़कों की संख्या है, 1380 टोटल है। अब पूछा है कि लड़कों की संख्या क्या है, तो इसमें से लड़कियों की संख्या माइनस कर दे। तो लड़कियों की संख्या माइनस कहां से करेंगे? माइनस करेंगे, हमारे पास 1750 लड़कियां हैं, इसमें गायन और क्राफ्ट हमारा कितना है? 28 22 कितना हो गया भाई? 50%। 50% का मतलब हो गया 50 बटे 100, यानी ये 2 से काट दीजिए। तो ये हो गया आपका हमारा 8 2 8 16 और 2 7 14 2 5 10, यानी 875। 875 ओनली क्या हो गई आपकी? ये गर्ल हो गई, ओनली लड़कियां हो गई ये 875। अब 1380 टोटल स्टूडेंट है, 875 लड़कियां हैं आपकी। तो 875 इसमें से माइनस कर दीजिए, तो किसकी संख्या मिल जाएगी? बॉयज की संख्या मिल जाएगी। तो भाई जाहिर सी बात है 875 है, यानी 125 इधर और 380 उधर। तो कितना हो गया भाई? 125 और 380, यानी 505 स्टूडेंट जो है वह बॉयज हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। सीधी सी बात है। पूछा है कि विद्यालय में लड़कों का नहीं, क्वेश्चन ये है गायन और क्राफ्ट में कुल कितने लड़के हैं। तो टोटल संख्या 3000 विद्यार्थियों की है, लड़के लड़कियों की। इसमें गायन और क्राफ्ट हम मिला के हमारा 46% हुए। तो 46% है, 1380 बॉयज और गर्ल दोनों हो गए। तो लड़कों की संख्या पूछा है, तो हमें पता है कि लड़कियां कितना है? 1750 है। 1750 में 28 बाई 50% लड़कियां जो है केवल गायन और क्राफ्ट में है। तो 1750 का हम 50% निकाल लिया, तो 875 क्या हो गई? लड़कियां हो गई। 875 लड़कियां हो गई। टोटल संख्या है हमारा 1380। तो 875 माइनस कर लिए, तो किसका संख्या हो गया? बॉयज की संख्या हो गई। क्लियर, ओके। तो इसी में एक क्वेश्चन और है आपका, देखें। तैराकी में भर्ती लड़कियों की संख्या का तैराकी में भर्ती लड़कों की संख्या का अनुपात क्या है? तो लड़कियां हैं हमारा 1750, तैराकी में आई है कितना? 14%। तो लड़कियों की संख्या पहले हम क्लियर कट निकाल लें। तो 1750 लड़कियों की संख्या पहले हम केवल निकाल लें, गुणे, क्योंकि इसका क्लियर है, संख्या उतनी है। तो का इसका 14% हम निकाल लिए। तो
14 से भाग दे दिए, 14 पचे 70, 14 सत्ते 98 और 70 है यानी 7 लगा है तो 105 हो गया, 10 हासिल हो गया, 17 करने 17 और 10 27 और बटे आपका 10 है यानी 275 लड़कियां हो गई ओनली। क्लियर। अब पूछा है लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात क्या है, तो तैराकी में टोटल संख्या जो है हमारी वह 16% है, तो 3000 का हम कितना निकालेंगे भाई 16%। 16% निकाल लिए हम, तो 16% निकाल लिए, 2 जीरो का कट गया, 16 3 48 यानी 480 टोटल संख्या है। इसमें बॉयज प्लस गर्ल दोनों हैं, बॉयज प्लस गर्ल दोनों हैं, कितना 480 और लड़कियां कितनी हैं 275, तो लड़कों का संख्या ज्ञात कर लीजिए। तो जाहिर सी बात है इसमें से 480 में से 275 घटा दीजिए तो कितना बचा भाई 80 उधर हो गया और 25 यानी 100 माइनस कर दीजिए, 275 माइनस कर दीजिए, 10 में से 5 गया, कितना हो गया 5 जीरो और ये हो गया आपका कितना 205 हो गया। क्लियर। 205 लड़के हो गए, 275 लड़कियां हो गई। इनका अनुपात पूछा है लड़कियों और लड़कों या लड़कों या लड़कियों, इस पर ध्यान रखिएगा ऑप्शन में। तो इसमें लड़कियों का पूछा है यानी 275 रेशियो आपका हो गया 205, 5 से काट दीजिए, 55 25 55 25 5 चौक 20 5 चौक 20 और 5 सेकंड 5 यानी 55 रेशियो 41, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखिए इसमें से कुछ भी पूछेगा, अगर बात आपको समझ रहा है तो ये टोटल संख्या का निकाल लीजिएगा, जितना परसेंट पूछ रहा है उसमें से लड़कियों की संख्या अलग कर दीजिए, फिर लड़कों का संख्या टोटल में से माइनस कर दीजिए तो लड़कों का संख्या आ गया। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, जो कोई भी क्वेश्चन बनेगा, लेकिन अगर बेसिक रूप से 3 क्वेश्चनों को आप समझ चुके, कितना भी क्वेश्चन बनेगा तो आप क्वेश्चन को क्या करते हैं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम अब रखेंगे पाई चार्ट वाले, 2 क्वेश्चन हो गए। अब हम डाटा इंटरप्रिटेशन के और भी जो हैं दंडवार या ग्राफ वाले उनको भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी में एक लाइन ग्राफ का क्वेश्चन आता है। लाइन ग्राफ में क्वेश्चंस कठिन तो नहीं होते हैं, लेकिन यह कि थोड़ा सा जो बीच में पॉइंट दे देता है उस पर हम हमेशा गौर करें कि अगर ये जैसे मान लो 30 से 40 यानी 10 इकाई का डिफरेंस है तो बीच में है तो 3500 उससे ऊपर है हमेशा, तो आप हमेशा देखिए कि एकदम सटा है कि उससे दूर है, मतलब इसको उसी हिसाब से इकाइयों में आप डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे भी इस क्वेश्चन को करेंगे हम तो सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन है कंपनी द्वारा विगत वर्षों में अर्जित आय का औसत क्या है। औसत क्या है, औसत पूछा है यानी समस्त वर्षों की जो आय है उसमें जितने वर्ष हैं उससे भाग दे दीजिए, औसत निकल गया। तो पहले में आप पहले वर्ष में देखें कितना है 20, दूसरे में कितना है, दूसरे में ग्राफ द्वारा आप देखें 40 और 30 के बीच में है यहाँ, यानी इसको हम मानेंगे कितना 38 मान लेंगे, 38 ही मानेंगे, ध्यान रखेंगे और करीब होता तो 2-2 की इकाई में हम 5 भागों में बांट लिए हैं। और उसी तरह सेटअप करके कीजिए, नियर अबाउट आंसर आपका मिल जाता है, मिल भी जाता है। प्लस ये आपका सीधा क्लियर है 50 है, फिर आपका देखिए कितना है ये यहां है यहां, तो ये हो गया आपका 68, 2 कम है 70 से, और ये आपका कितना है 70 है। ठीक है, सीधा सीधा था, इनको जोड़ दिया हम, तो जोड़ दीजिए 7 5 12 2 14 140 हो गया 140 और 6 3 9 8 8 16 3800 इसको जोड़े हैं तो 106 हो गया। ये इनको जोड़ दीजिए तो टोटल आपका हो गया 200 कितना 206 है तो 246 हो गया भाई। 246 में आपका कितने वर्ष हैं 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे दीजिए तो ये हो गया 5 चौक 20, 6 बचा 5 9 45 यानी 49.1। ये परसेंट का औसत है क्योंकि ये टोटल जो दिया है लाभ, ये लाभ प्रतिशत ही दिया है तो ये परसेंट का औसत है। अगर टोटल अमाउंट दिया होता तो उसका 49.1% आंसर में निकाल लेते। क्लियर। तो इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है जो देखेंगे आप, देखिए। तो इसी क्रम में एक क्वेश्चन और है आपके सामने, उसी डाटा से रिलेटेड है। यदि 2006 में कंपनी का व्यय 75,000 था तो उस वर्ष कंपनी की आय का व्यय से क्या संबंध होगा या क्या अनुपात होगा। ठीक है, तो भाई देखें 2006 की बात कर रहा है, व्यय था हमारा 75,000, व्यय था हमारा 75,000। अगर व्यय था तो देखें लाभ कितने का हुआ है, लाभ हुआ है हमें 2006 में आप देखेंगे तो 2006 के सामने कितना मिला आपको 50%, यानी व्यय 75,000 था, लाभ इसका 50% है
तो भाई जो लाभ होता है, जितना पैसा खर्च करते हैं जितना कमाते हैं। जैसे मान लीजिए 10 रुपया लगाए, हम 10 रुपया लगाए और 12 रुपया में बेच दिए, तो हम कहेंगे कि 2 रुपये का लाभ हुआ है। तो 2 10 का कै परसेंट, आप सीधा कहेंगे 5वां हिस्सा यानी 20% है। सेम वही बात है। तो 75,000 व्यय था, इसका 50% लाभ हुआ है। 50% का मतलब आधा है, यानी 75 का आधा कितना होगा? 37,500। 37,500। अब पूछा है उसने कि आय का व्यय से, तो व्यय तो हमारा क्लियर है कितना? 75,000 है। और टोटल आय कितनी हो गई हमारी? 37, और ये जोड़ेंगे तो रेशियो हो जाएगा 1,12,500 रुपया। क्लियर? अब इसका रेशियो बनाएंगे तो आप जान रहे हैं 2 बार यहाँ है 1 बार यहाँ है, यानी ये 3 बार हो गया और ये 2 बार हो गया। ये तो यानी आय का व्यय से पूछा है, तो यानी 3 रेशियो कितना हो गया? 2। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? क्लियर हो गया? चलिए ठीक है। तो इसी क्रम में एक क्वेश्चन और है आपके सामने, इसी डाटा से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। 2009 में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ, तो 2009 की बात कर रहा है, तो हम देखेंगे तो 2009 में कितना भाई? ये 68 है, 70 से थोड़ा नीचे यानी 68 है। ठीक है। कह रहा है 2005 में कंपनी की द्वारा अर्जित लाभ के प्रतिशत का कितना प्रतिशत था? ठीक है, लाभ का कितना परसेंटेज था? तो 2005 में ये 20 कमाए हैं, ये 68 कमाए हैं, यानी टोटल इनसे ज़्यादा लाभ कितने का हुआ? 48 का। पूछा है कि 48 अर्जित लाभ का प्रतिशत कितने प्रतिशत था? तो 48 ज़्यादा है किससे? 20 से। तो 48 20 का कितने परसेंट हुआ? गुणे 100 कर दीजिए, तो 20 25 100, 48 25 200, 40%। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। तो एक क्वेश्चन और है उसी डाटा से संबंधित। यदि 2005 और 7 में कंपनी की आय 6,80,000 प्रतिवर्ष थी, यानी 2005 में भी 6,80,000 थी आय का मतलब हो गया, समझ ही रहे होंगे, आय का मतलब हो गया लाभ और प्लस उसमें क्या है? व्यय। जैसे 10 रुपया आप लगाए हैं और 2 रुपया कमाए हैं, तो लाभ और प्लस मान लीजिए 10 रुपये की लागत उस पर व्यय की है, तो टोटल आय आपकी कितनी हो गई? 12 रुपये हो गई। तो यही चीज़ कह रहा है कि कंपनी की आय 2005 और 7 में 6,80,000 थी, यानी 2005 में भी 6,80,000 थी और 2007 में भी 6,80,000 थी। अब देखें 2005 में ये 20% लाभ कमाता है, तो 20% लाभ कमाता है, 100 उसकी लागत रही होगी, यानी टोटल जो आय रही होगी वो कितनी हो गई? 120। 120% बराबर 6,80,000। तो 100% बराबर निकाल लीजिए, बटे 120 और गुणे कितना? 100। 0 0 काट दीजिए। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 6 लाख नहीं, ये आएगा 5,67,000 के समथिंग। 5,67,000। क्लियर? 5,67,000 के समथिंग कट करेंगे तो आ जाएगा इतना। अरे भाई 12 से काट दीजिए यार। 5,66,667। अच्छा 5,66,667 रुपये के आसपास ये आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन कर लीजिए। तो ये हो गई, ये कितना है आपका? 100% आए, यानी 2005 की ये क्या आ गया? व्यय, क्योंकि हमें दिखा है कि 2005 और 7 में कंपनी के व्यय के बीच का अंतर ज्ञात करना है। इसी तरह 2005 की बात ये थी, 2005 की बात थी, 2007 में चले जाएं तो 2007 में टोटल जो है हमारा 2007 में ये देखिए 70% लाभ हो रहा है, तो 100% लागत रही होगी, यानी टोटल आय कितनी हो गई? 170। तो 170 बराबर 6,80,000। 6,80,000 तो 100% बराबर निकालेंगे, बटे 170 और गुणे कितना? 100। ये 17 चौक 1 0 कटा, 17 चौक के 68, यानी ये टोटल हो गया 4 लाख रुपया। 4 लाख रुपया ये टोटल हो गया हमारा 4 लाख। अब पूछा है का अंतर कितना है? व्यय का अंतर, तो ये 5,66,667 था और ये 4 लाख है, यानी 1,66,667 रुपया है, जो कि ऑप्शन में कोई नहीं है, यानी ऑप्शन क्या होगा आपका? नॉट फाउंड। हाँ, तो एक क्वेश्चन और है, इसी से संबंधित है।
देखें 2008 में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ 76,000 था, 76,000 था। 2000 किसकी बात कर रहा है ये? 2008 की। तो 2008 में हम देखें हमारा परसेंटेज कितना है? 38 है, ये है 38 है। तो 38% बराबर, 38% बराबर है हमारा कितना? 76,000। तो 38 दूनी होता है 76, यानी 1% बराबर हम निकालेंगे तो 2000 हो गया। तो 100% बराबर निकालेंगे, 2 जीरो यहाँ बढ़ाएंगे तो 2 जीरो यहाँ भी बढ़ गया भाई, यानी 100% बराबर कितना हो गया? 2 लाख रुपया हो गया। ये 100% क्या है आपका? ये लागत आई जिसे आप व्यय कह सकते हो, ये लागत आई जिसे आप व्यय कह सकते हो। तो पूछा कंपनी की आय कितनी थी, तो 2 लाख लगाए, 76,000 कमाए, यानी इसी में आप क्या करेंगे? 76,000 रुपया ऐड कर देंगे, 76,000 रुपया ऐड कर देंगे तो टोटल हो गया 2,76,000 रुपया। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, टोटल आय हो गई कंपनी की 2008 में। ठीक है, तो डाटा एंट्री पोर्टेशन के जो क्वेश्चन थे, मतलब ये 20 नंबर का आएगा। इसमें हमने 3-4 तरह के क्वेश्चनों को कोशिश किया कि आपको इसको बताया जाए। वैसे यार इस तरह के क्वेश्चन को बताने में समस्या ये होती है कि ये सब डिजिटल बोर्ड रहे ना, जिससे डाटा को लाओ, तमाम सारे कठिन डाटा हैं जिनको रख के आसानी से बताया जा सकता है, लेकिन अब उसको ब्लैक बोर्ड पर बनाना, उकेरना, फिर आपको बताना थोड़ा इस तरह से डिफ़िकल्ट होता है। डिजिटल बोर्ड होता है ये तो अच्छे से हो जाता है, लेकिन फिर भी हमने अपनी एक कोशिश की कि जो लेवल बताया गया है इससे ज़्यादा का लेवल इसमें पैट के एग्ज़ाम में नहीं आएगा। दूसरी बात, हम आपसे बार बार एक चीज़ कह रहे हैं कि पैट ये पैट स्पेशल क्लास है, ये पैट स्पेशल क्लास है। जैसा कि हम बता रहे हैं आपको, मैथ आपका 5 नंबर का ही मैथ आएगी और डाटा एंट्री पोर्टेशन वाला ये पार्ट आपका 20 नंबर का है। यानी दोनों सेक्टर अगर हम देख लें तो ये हमारा कितने का हो गया? लगभग 25 नंबर का। और 5 नंबर अगर हम उसमें देख लें रीजनिंग का हो गया। तो रीजनिंग में भी जो चैप्टर दिए हैं, 4 चैप्टर 5 चैप्टर जो भी दिया है उसको देख लीजिए। और इसमें जो मैथ के हैं, जैसे पूर्णांक संख्याएं हैं, एक समीकरण है, घन घातांक है, तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस आप बेसिक कर लें, क्योंकि इतना ज़्यादा समय नहीं है कि आपको मतलब बहुत डिटेल में जाएं। दूसरी बात यह है कि इधर के समयों में अगर आप बेटर स्कोर करना चाहते हैं तो किन सेक्टरों पर फोकस करें। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका करंट है, करंट, क्योंकि ये 10 नंबर का पार्ट है, 10 क्वेश्चन का पार्ट करंट का। तो करंट में थोड़ा सा मेहनत कर लें। कोरोना काल है, विज्ञान प्रौद्योगिकी से, वैक्सीनों से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, 3-4 पार्ट में डिवाइड करने हैं ना, राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, खेल व पुरस्कार, वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी, 3-4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। और अगर मोटा मोटा किसी भी बुक से आप जो करंट की होती है पिछले 6 महीने की, उसमें अगर आप रीड कर लेंगे तो ये 10 में मुझे लगता है 7-8 नंबर आप आराम से गेन कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो सेक्टर है, पूरे सेक्टर की बात करें तो 50 नंबर का क्वेश्चन जीके जीएसई है। और जैसे 5 इसमें हिंदी है, 5 इंग्लिश है, तो इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा समय नहीं है कि उस पर आप बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। एक हफ्ते में कोशिश करें हिस्ट्री का मोटा मोटा, ज्योग्राफी का मोटा मोटा, या आपका जो भारतीय राजव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, यानी मोटा मोटा का मतलब आप ये तात्पर्य मेरा यह है कि आप लूसेंट को टारगेट कीजिए। लूसेंट से बेटर कोई बुक नहीं है जो सभी चीज़ों को न कवर कर ले। नॉर्मली वनडे एग्जामों के लिए स्पेशली मैं पैट की बात कर रहा हूं, तो कोशिश करें इनको तेजी से, जो भी आपके पास लगभग 10 दिन का समय शेष है, 10 दिन के आप तो 8 दिन है, 24 को पेपर, ये 15 निकल गया, 7-8 दिन का, 1 हफ्ते का जो समय है, कोशिश करें बड़े पार्टों पर ज़्यादा समय दें। ठीक है, तो उस पर मेहनत करें। अभी इस बीच में पैट के पहले एक वीडियो आपको मेरी मिल जाएगी जिसमें मैं शेषफल प्रमेय से संबंधित घातांक, काड़ी, इन सब को मैं कोशिश करूंगा कि उसको अच्छे से डिस्क्राइब किया जाए 30-40 मिनट की क्लास में। मैं आया था वीडियो बनाने, लेकिन घर से फ़ोन आ गया, मुझे जाना पड़ेगा, जल्दी है थोड़ा सा, नहीं तो मैं इस वीडियो को और लंबा करता। थोड़ा सा मेरे प्लान था, लेकिन अब थोड़ी इमरजेंसी है तो जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। दूसरी बात यह है, हम आपसे ज़रूर ये गुजारिश करते हैं कि आज़ादी के दिन का इस जश्न मनाइए और खुद की समस्याओं से भी आज़ाद होने के लिए प्रयास कीजिए, क्योंकि आज़ाद होने के लिए आप जानते हैं बलिदान देना पड़ता है। तो आपको भी अपने तमाम इच्छाओं की, तमाम चाहतों की, समझ रहे होंगे आप मेरी बातों का मतलब, तो उस समय इग्नोर कीजिए। ये समय आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, जम के मेहनत कीजिए पैट के एग्ज़ाम के लिए।
ठीक है। बाकी और भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, CSL का भी चल रहा था, CGL भी प्री चल रहा है। इन सभी एग्ज़ामों के लिए आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। आप अपना बेस्ट करें, मेहनत करें। फिर मिलते हैं, चल ओके।